हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं रासायनिक संयोग के नियम। 2 नियम मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ, 3 नियम बच्चे हैं उस लेक्चर में कराए जाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो तीसरा रूल है यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये डाल्टन ने दिया था 1803 में। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको गुणित अनुपात का नियम, डाल्टन 1803। तो इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने 1803 में किया था। आखिर ये नियम क्या है, इसको समझने के लिए हमें 1-2 एग्जाम्पल की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी इस रूल को हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, तभी इसको हम लिखवाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इस रूल के। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जरा। देखो, हमेशा याद रखो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब 2 चीज़ें बनने की संभावना रहती है। क्या क्या चीज़ें बनती हैं? देखो, या तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है H2O, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखना चाहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इसका भार होता है 16। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 16, चाहे तो 2 और 16 लिख दो बस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया ना इतना? ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो इसका भी वेट कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन देखो कितने हैं, यहाँ पर 2 एटम हैं, तो 16 × 2। समझ में आ रहा है? तो इसका ये हो गया अनुपात। ठीक है, इस वाले का ये मैंने लिख दिया है, और इस वाले का, इसको ऐसे को कंफ्यूज हो जाओगे बनना तुम। ठीक है, इसका वेट 2 हो गया, इसका 16, इसको मिल सकते हैं 16 × 1, और इसको मिल सकते हैं 2। ठीक है, इसका 2 होगा और इसका 16 × 2 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ हमें समझ में आती है। यहाँ समझ में आती है कि जो हमारा 2 है वो निश्चित है। ठीक है, इसकी देखो बेटा निश्चित मात्रा है। 2 क्या है? इसकी निश्चित मात्रा है, इसकी निश्चित मात्रा है। ये निश्चित मात्रा है ना, ये 2 देखो, यहाँ पर देखो 2 निश्चित है, ये हाइड्रोजन निश्चित 2 है, और यहाँ पे ये भी 2 है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये निश्चित नहीं है, ये 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन की देखो निश्चित मात्रा है 2 ग्राम है, और यहाँ पे 2 ग्राम है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं 16 × 1 ग्राम है, यहाँ 16 × 2 ग्राम है, यानी कि 32 ग्राम है यहाँ पर। समझ में आ रहा है इतना? तो यहाँ पर इसकी निश्चित मात्रा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो निश्चित मात्रा है 2 है, ये अलग अलग मात्राओं से, ऑक्सीजन की अलग अलग मात्राओं से संयोग करती है। ऑक्सीजन की अलग मात्रा कितनी है? यहाँ पर है 16, और यहाँ पे कितनी है? 32। यहाँ कितनी है? 16। देखो यहाँ पे जो हमारा 2 है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, ये किससे क्रिया करता है? ये 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। और यही निश्चित मात्रा 2 ग्राम ही 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये निश्चित मात्रा है, जबकि ये भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। ठीक है, यहाँ एक पदार्थ की निश्चित मात्रा है और दूसरे पदार्थ की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, ये जो भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, ये एक आपस में गुणित अनुपात में है, मल्टीपल में है। कैसे? देखो यहाँ 16 है, और 16 दूनी 32, और 16 तीन 48। ठीक है, एक निश्चित गुणन में है, निश्चित गुणा के रूप में है। ठीक है, देखो 16 × 1, 16 × 3, और 16 × 2, 16 × 2, 16 × 1, 16 × 3, यहाँ 16 × 2, 16 × 3, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे? इसका हम नियम कैसे लिखेंगे? इसका हम नियम ऐसे लिखेंगे कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, इस नियम के अकॉर्डिंग जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा होती है, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा होती है, और ये निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से क्रिया करता है। मतलब एक की तो निश्चित मात्रा होती है, दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से क्रिया करता है। मतलब 2 ग्राम इससे भी क्रिया करता है और 2 ग्राम इससे भी क्रिया करता है, मतलब 2 ही ग्राम भिन्न भिन्न मात्राओं से क्रिया करता है।
समझ में आ रही है। लेकिन ये जो भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं ये परस्पर मल्टीपल में होती हैं, गुणन में होती हैं, इसी को हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, चलो एक आधा एग्जाम्पल और समझो उस चीज़ को, एक आधा एग्जाम्पल से और समझो। कार्बन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करते हैं तो दो चीज़ मिलने की संभावना रहती हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है और बन सकता है CO2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, देखो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा है 12 ग्राम, कितनी है 12 ग्राम है, और तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होता है 16 × 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ देखेंगे कार्बन का तो 12 ही रहता है और यहाँ रहता है 16 × 2। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। यहाँ पर एक तत्व की निश्चित मात्रा है, लेकिन ये निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से क्रिया करती है। भिन्न भिन्न मात्राओं का मतलब देखो, यहाँ कार्बन की निश्चित मात्रा है, मतलब 12 ग्राम कार्बन है, और ये 12 ग्राम कार्बन एक बार किससे क्रिया करे 16 ग्राम से क्रिया करे तो क्या देगा, तब देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही मात्रा 16 ग्राम ही अगर 32 ग्राम से क्रिया करे तो क्या देगा, तो देगा CO2। मतलब बात ये है बेटा कि जब दो तत्व आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तब अगर दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बन रहे हैं, जब दो तत्व आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तब दो या दो से अधिक यौगिक बन रहे हैं, तो इन यौगिकों में एक तत्व की तो निश्चित मात्रा होती है, एक तत्व की निश्चित मात्रा होती है, और जो दूसरा तत्व होता है, ठीक है, दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं। लेकिन ये भिन्न भिन्न मात्राएं आपस में कैसी होती हैं, गुणन में होती हैं, मल्टीपल में होती हैं। देखो यहाँ 16 है, यहाँ 16 दूनी 32 है। समझ में आ रहा है आप लोगों के, ठीक है ना। तो देखते हैं ये रूल क्या है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग लिख लीजिए बेटा, इस रूल को लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं इस नियम का प्रतिपादन, ठीक है, लिख ले रहे हैं बेटा। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन कौन से नियम का, गुणित अनुपात, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने सन 1803 में किया था, और इसका वेरिफिकेशन, इसकी पुष्टि की थी वर्जिलियस ने, ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग क्या किया है, क्या कहा गया है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, और फिर मैं लिखवाता हूँ इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है। तो देखो, देखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व, ठीक है, जब देखो दो तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ठीक है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा या निश्चित द्रव्यमान, ठीक है, एक तत्व की निश्चित मात्रा या एक तत्व की निश्चित, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा या एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, ठीक है, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा या तब एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान
निश्चित मात्रा लिख लो, ठीक है, निश्चित मात्रा, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करती है, और ये दूसरे तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं वे एक निश्चित गुणित अनुपात में होती हैं। ठीक है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तब एक तत्व की निश्चित मात्रा होती है, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा जिस दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से क्रिया करता है। ठीक है, जिस दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करता है, संयोग करती है, वह मात्रा एक निश्चित मात्रा के गुणन में होती है। ठीक है, वह मात्रा एक निश्चित मात्रा के गुणित अनुपात में होती है बेटा। ठीक है, गुणित अनुपात में होती है। समझ में आया? देखो फिर समझो, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, देखो दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा जिस दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से क्रिया करती है। जब एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करती है, तब ये दूसरे तत्व की मात्रा है वो एक निश्चित, देखो बेटा निश्चित है दो, मतलब ये निश्चित है, देखो ये भी निश्चित है, तब दूसरे तत्व की जो निश्चित मात्रा है ये एक गुणित अनुपात में होती है। ठीक है, समझ में आया? ये आपस में कैसी है बेटा, तो यहाँ 16 या 16 दूनी 32 है, आपस में गुणित अनुपात में होती है। तो ये नियम रहा आपका। दूसरे शब्द में लिखना चाहो तो दूसरे शब्द में लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, कैसे भी लिखो यार, लिखा तो यही जाएगा ना। लिखो जब, लिखो बेटा लिखना चाहो लिख सकते हो, पहले सुन लो, सही लगे तो लिखना, वरना मत देना। ठीक है, लिखो लिख सकते हो बेटा, सुन लो पहले। जब दो या दो से, जब दो तत्व, लिखोगे बेटा, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब इनमें से एक तत्व निश्चित मात्रा में होता है, और दूसरे तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग करती हैं, और जो दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग करती हैं वे आपस में एक निश्चित गुणित अनुपात में होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये बेटा थोड़ा रूल टिपिकल लगता है बच्चों को समझने में, लेकिन समझ में कठिन नहीं है। अगर उसको आप 2-3 बार देखोगे, इस चीज़ को, वीडियो को, एग्जाम्पल्स को देखोगे, तब ये क्लियर हो जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ एक तत्व कैसा है, एक तत्व तो निश्चित रहता है, और एक तत्व से दूसरा तत्व जो क्रिया कर रहा है, दूसरे तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्रा क्रिया कर रही है, वो भिन्न भिन्न मात्रा ही मल्टीपल में होती है, गुणात्मक रूप में होती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो रूल है। पहले देखते हैं टाइम कितना हो गया, वरना तुम बेहोश हो जाओगे, क्योंकि बहुत पढ़ाते हैं यार। चलो तो ऐसा है, कल की वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि वरना आप परेशान हो जाएंगे। बेटा मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।